जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ नुसुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है फॉर द स्टूडेंट ऑफ द पाकिस्तान बलूचिस्तान इन फॉर यू सी टेस्ट। सो सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कंटिन्यूटी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम इंपॉर्टेंट जो रूट्स है, रियल रूट है, जो मैंने आपके साथ डिस्क्रिमिनेंट के बारे में डिस्कस किया था लास्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें एक चीज़ मैंने कहा था कि आपके जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास उसकी डिफरेंट वैल्यू आती है। ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, जीरो के बराबर भी आ सकते हैं, और हमारे पास स्मॉलर देन डिस्क्रिमिनेंट की वजह जीरो से स्मॉलर भी हो सकती है। वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। सो इसका हमारे पास कंटिन्यूटी है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, अब देखो ना, ये चीज़ मैं बता दूं कि ये जो पूरा हमारे पास ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ई सी है, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं डी। अब डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो उस केस में आपका क्या होगा, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट, ये मैंने डिस्कस किया था। दो अलग अलग रूट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, दो अलग अलग रूट से आएंगे, दो अलग अलग रूट्स। रूट्स क्या होते हैं ना, सोल्यूशन। क्या है रूट्स, क्या है सोल्यूशन। इसको हम सोल्यूशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सोल्यूशन भी कहते हैं। यानी आपके जो आंसर आते हैं, जो अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं, कंप्लीटली सोल्व करते हैं स्टेप बाय थ्री डिफरेंट वेज। सो आपके पास जो आंसर आता है उस आंसर को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। अब अगर ग्रेटर देन आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, आप डिस्क्रिमिनेंट जो है ना आपके रूट्स को डिसाइड करता है, आपने याद रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपका क्या ऑप्शन क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट। यानी जो आपकी दो रूट्स की जो वैल्यू है, रूट्स की जो रियल रूट्स की जो तादाद है, जो वैल्यू है, वो कौन शो कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट शो कर रहा है। अब अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो तो उस केस में क्या होगा, मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। आपसे पूछा जा सकता है ना कि उसकी कौन से क्वेश्चन के दो रियल रूट्स होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब उसके क्या करना है, रूट्स फाइंड करने, दो रियल रूट फाइंड करना है। सबसे हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला कुछ ये है कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ई सी, ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। तो मेरे पास डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मेरे पास क्या है, बी जो है ना फाइव है, तो मैं फाइव का स्क्वायर लूंगा। यहाँ पर फोर है, फिर ए मेरी एक वैल्यू मेरे पास क्या है, एक वैल्यू जो है ना वो ये है। जिस तरह मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका जनरल फार्मूला ये है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। अब आपका यहाँ पर ए ये है, ये आपका क्या है, ये आपका बी है, और ये जो है आपका क्या है, ये आप इसके साथ जो कोएफिशिएंट है, इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो आपका ए है। यह तक क्लियर है। अब मेरे पास ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है, ए की वैल्यू वन आ रहा है, सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है। इज इट क्लियर। तो मेरे पास d इज इक्वल टू 25 माइनस 24। अब यहां पर d इज इक्वल टू 1। अब यहां पर याद रखना है, कंडीशन देना है। कंडीशन कुछ यूं देना है कि आपके जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है। यानी हमारे वन तो ग्रेटर देन 0 है ना, तो इस वजह से जो आपका रूट्स होंगे वो टू रूट्स होंगे। क्या, टू रियल रूट्स होंगे। अब हम फाइंड करते हैं किस तरह रियल रूट, यानी इसका मतलब क्या है। इसके लिए जो आपका फार्मूला है ना, ये मैं तो सॉल्व करूंगा, ये अपने मैं उसको आगे इंशाल्लाह सॉल्व करूंगा किस तरह डिस्टिंक्ट रूट आते हैं। इसमें हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर टू देखो। क्वेश्चन नंबर टू ये है कि क्वेश्चन नंबर टू ये है कि एक्स की स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब नहीं फाइंड करना है क्या हमारे पास इसकी क्या ग्रेटर देन जीरो है, कि कितने रूट्स आएंगे। जब ग्रेटर देन जीरो होंगे तो दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अब अपने क्या इसके जो रूट्स है ना, अब जो मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, यानी जो इसका रूट्स है, एक रूट की वैल्यू, यानी एक सोल्यूशन जो है ना इसकी, एक माइनस थ्री आ रहा है, एक क्या है, एक आंसर क्या आ रहा है, माइनस टू आ रहा है, एक माइनस थ्री आ रहा है। ये हम फाइंड करेंगे ना जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई करेंगे या फैक्टराइजेशन से करेंगे, इसके दो डिफरेंट रूट्स आएंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ उसको ये समराइज कर रहा हूँ कि आपके पास जो आंसर है, आपकी जो आंसर है जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो होता तो एक ही मेरे पास आंसर होगा, यानी एक रिपीटेड आंसर होगा, एक रिपीटेड आंसर होगा। अगर ग्रेटर देन जीरो होता या वन से लेकर इंफिनिटी तक, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, वन से लेकर इंफिनिटी, पॉजिटिव वन से लेकर इंफिनिटी तक, तो क्या होंगे, दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, दो रियल रूट होंगे। जिस तरह यहाँ पर माइनस टू है, यहाँ पर माइनस थ्री है, ये आप इसका आंसर है। उसके बाद डी देखो, डी में कुछ ये है कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब यहाँ पर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मेरे पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस टू का स्क्वायर लूंगा, माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर, यहाँ पर ए मेरे पास क्या है, वन है, सी मेरे पास क्या है, 12 है। ये आपको क्लियर हो रही नहीं हो रहा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैं यहाँ पर स्क्वायर ले रहा हूं, अब देखो ना, जब मैं डी इज इक्वल टू माइनस सेवन का स्क्वायर क्या है, इसका मतलब ये कि माइनस सेवन को टू टाइम मल्टीप्लाई कर दो, टू टाइम मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर मैं कंसेप्ट दे रहा हूं, माइनस फोर
12 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। अब देखो एक चीज में इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि यहाँ पर आपके पास क्या है, दो 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 नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसको नेगेटिव नहीं लेना है। इस तरह ना आप इसकी जगह पर सिर्फ -49 फुट कर दें, नो नो, गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है। अब वो फिर वही कंसेप्ट है, मैं आपको दूंगा लास्ट में बताऊंगा, लास्ट ये कंसेप्ट बताऊंगा। अब इसका जो आंसर है ना 49 आएगा, 7 7 49 है। लेकिन देखो ना यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इस वजह से हम +49 लेते हैं। माइनस जब आप 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, 12 को 4 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर क्या आता है, 48 आता है, 48 आता है। अब जब 49 से 48 माइनस करते हैं तो आपका 1 आता है। अब देखो ना फिर वही बात कि जो आपका डी के आंसर है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो इस वजह से जो आपको रूट्स होंगे वो दो रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे। मैं इसको इस वजह से मैंने आपको बता दिया, इस वजह से मैंने बता दिया कि इसका रूट्स ये आ रहा है। अब इसका रूट्स क्या हम फाइंड करेंगे आगे जाकर, इंशाल्लाह फाइंड करेंगे कुछ जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब इसका जो रूट्स है ना उसको फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, वो मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब एक और वीडियो हो जाएगा कि b² - 4 इज इक्वल टू 0 तो किस तरह सोल्व करते हैं, ये आपको क्लियर हो रहा है। अब एक कंसेप्ट सुन लो, कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट में मैं दे रहा हूं कि अगर किसी भी नंबर का कोई भी नंबर था, अगर उसका a यानी पावर की बात कर रहा हूं मैं, इसको p से डिनोट करता हूं, पावर। अगर पावर कौन सा था, इवन था, अगर इवन था और अगर ओड था, तब क्या होगा। मैं इसको तो एक नंबर है, जिस तरह ये क्या है 7 है, और यहाँ पर मैं माइनस लेता हूँ, यहाँ पर माइनस नंबर लेता हूँ, माइनस नंबर कोई भी वैल्यू माइनस में है, क्या है, कोई भी वैल्यू है माइनस में, और इसका जो पावर है अगर इवन में था तो उसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। और किसी भी नंबर का अगर वो नंबर नेगेटिव में था और उसका जो पावर है वो ओड नंबर था, तो उस केस में जो उसका आंसर है वो क्या है, नेगेटिव आएगा। किस तरह, मैं इवन की क्यों बात कर रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि हमारे पास 2 था या 4 था या 6 था ना, या 8 था, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। दूसरी बात और किस तरह कि अगर 1 था, अगर 3 था, अगर 5 था, अगर 7 था, अगर 9 था, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी ऑफ द ओड नंबर, तो उस केस में आपका नेगेटिव आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि जब आपका इवन नंबर होगा ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फिर आएगा ना। किस तरह, मैं कहता हूं कि 4 की पावर 4 लेता हूं, इसका मतलब ये है कि -4 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -4। अब ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। अब प्लस को फिर माइनस के साथ कर दो, क्या माइनस होता है, माइनस आया ना। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब फिर माइनस को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं वापस प्लस आया, इस वजह से आपका आंसर प्लस आ रहा है। अगर मैं ओड इवन नंबर की बात किया, अगर मैं इसको हमारे पास इसको ओड ले लूं, क्या करूं इसको, अगर मैं इसको ओड ले लूं ना, ओड थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इसको ओड लेता हूं ना तो ये आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा, ओड लेता हूं ना, यहाँ पर ओड लेता हूं, तो जब मैं इसको ओड लूंगा, ओड नंबर लूंगा, यहाँ पर 3 लेता हूं, 3। अब यानी -4 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -4। अब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अब प्लस को माइनस के साथ कर दो, आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। इस वजह से आपका आंसर माइनस में आ रहा है। ये आपको कंसेप्ट मैंने दिया, ये आपने याद रखना ये चीज़, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा।